हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ज्योमेट्री का एक दो टॉपिक है जो बचा हुआ है और ये एक और टॉपिक है सर्कल। उसके बाद आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री कंप्लीट करने के बाद हमारा बस एक नंबर सिस्टम टॉपिक बचता है। उसके बाद हमारा केवीएस टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक भी केवीएस टीजीटी वाली कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देखिए। केवीएस टीजीटी केवीएस पीजीटी वाली कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको उस एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स फ्री में मिल जाएंगे। तो केवीएस टीजीटी मैथ्स की तैयारी के लिए कंप्लीट आपको फ्री में मिल जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल की अगर हम बात करें तो ये अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है तो ये रेडियस होती है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस मिला करके ये बन जाता है पूरा डायामीटर। तो डायामीटर होता है हमेशा सर्कल का रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, डायामीटर होता है डबल ऑफ रेडियस। सरकमफेरेंस जो होती है, सरकमफेरेंस का मतलब है ये जो साइड में होता है सरकमफेरेंस होता है, मतलब सर्कल का ये जो है पूरा लेंथ, वो हमारा सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें तो वो होता है 2πr। इसको हम पाई इंटू 2r भी लिख सकते हैं, जहां पर 2r हमारा डायामीटर है। तो पाई इंटू डी, अगर कभी भी डायामीटर हमको दिया जाएगा तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए हम लोग पाई इंटू डायामीटर भी कर सकते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सेमी सर्कल, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये डायमीटर बनाया है तो इसकी वजह से दो पार्ट हो चुके हैं सर्कल के। एक वाला पार्ट ये, दूसरे वाला पार्ट ये दोनों सेमी सर्कल हैं। तो एक हमारा ये जो है वो सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी इधर रेडियस है, इधर भी इसकी रेडियस है। तो इस सेमी सर्कल के अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 2r तो ये हो गया। और पूरी जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती थी वो हमारी 2πr होती थी। तो उस 2πr का हम लोग हाफ कर देंगे तो πr प्लस 2r जो होगा यहाँ पर सेमी पेरीमीटर हो जाएगा सेमी सर्कल का। एरिया पूरे सर्कल का हाफ कर दोगे तो एरिया हो जाएगा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का क्वाड का मतलब ही होता है 4। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में क्या होगा कि कोई भी अगर सर्कल है उसका एक डायामीटर ये बनाया, दूसरा डायामीटर ये बनाया, और दोनों डायामीटर ये वाला जो पॉइंट है वो हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप दो डायामीटर्स बनाते हो तो दोनों जहां पर कट करते हैं वो हमेशा सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये भी पार्ट हमारा क्वाड्रेंट, ये भी पार्ट हमारा क्वाड्रेंट, ये भी पार्ट हमारा क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट इसमें बनते हैं एक सर्कल के अंदर। तो ये 90 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर इसका पेरीमीटर निकालूं तो रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस, और ये क्या है पूरे सर्कल का 1/4 सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस 2πr होती है, इसका 1/4 करूंगी तो πr/2 आएगा। तो इसमें πr/2 हम लोग ऐड कर देंगे तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एरिया की तो पूरे सर्कल का एरिया जो भी होता है उसका 1/4 अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम ही होता है। तो एक सेंटर है, एक ये सर्कल बनाया स्मॉल आर को रेडियस मान करके, फिर एक और सर्कल बनाया कैपिटल आर को रेडियस मान करके। तो स्मॉल सर्कल, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के बीच में ये जो एरिया है ये मुझको अगर निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े सर्कल वाले एरिया में से छोटे सर्कल वाला एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो बड़ी रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये छोटे ग्रीन वाला एरिया हमने माइनस कर दिया पूरे सर्कल के एरिया में से, तो हमें जो रेड वाला एरिया है वो मिल जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो r प्लस आर, आर माइनस आर भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये बना था हमारा रिंग। रिंग की अगर कभी भी बात करें तो एक सर्कल दूसरा सर्कल, ये वाला जो पोर्शन होगा वो रिंग होगा, उसका एरिया निकालने के लिए कभी भी बोला जाए तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी सर्कल बना हुआ है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दो रेडियस होनी चाहिए और एक ये क्या है आर्क, सर्कल का ये पार्ट जो है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है सर्कल का ये आर्क है। तो दो रेडियस और आर्क की वजह से जो ये एरिया बनता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो
छोटा सेक्टर है तो इसलिए हम उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये रेडियस और ये रेडियस और ये बड़े वाली आर्क की वजह से ये जो एरिया बना है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। दो रेडियस होनी चाहिए और सर्कल का कोई पार्ट आर्क होनी चाहिए, उनकी वजह से जो भी बनता है वो हमारा हमेशा सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये दो रेडियस बनाई तो ये माइनर सेक्टर होगा, ये मेजर सेक्टर हो जाएगा जो बड़े वाला पार्ट है। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ये ऐसे कोई लाइन बना दी, इसके अंदर अगर हमने कोई कोड बनाई है तो कोड और ये जो आर्क है इनके बीच में ये जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इस वाली कोड और ये जो इस कोड और ये जो आर्क है इसके बीच में ये जो एरिया ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये बड़े वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है वो हमारा माइनर सेगमेंट कहलाता है। जैसे सर्कल बनाया, ये लाइन बनाई, कोड बनाई, तो ये जो बना है वो माइनर सेगमेंट और ये जो बना है वो मेजर सेगमेंट हमारा कहलाता है। टू आर्क आर इक्वल, अगर कोई सर्कल है उसमें दोनों आर्क बराबर हो गई तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये कोड बनाई जाए डायामीटर। तो ये आर्क और ये आर्क दोनों बराबर हैं तो पक्का वो हमारा दोनों सेमी सर्कल्स ही बनाए गए होंगे। ठीक है, सेक्टर और ये मैंने बता दिया है। सेक्टर में क्या होता है, अगर कोई भी सर्कल हमारे पास है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये हमारी माइनर आर्क है, तो ये पूरा हमारा माइनर सेक्टर बनेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए ये जो एंगल है वो हमारा थीटा बना हुआ है, एंगल जो है वो थीटा बना है। सेंटर पर जो ये एंगल बना है उसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और अगर हमें इस सेक्टर का एरिया हमको निकालना होता है तो हमारे काम कौन आता है, ये सेंट्रल एंगल आता है। ये जो सेंट्रल एंगल थीटा है यही काम आएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या है, मुझे मान लो मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, मुझे सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जब मुझे इस ग्रीन वाले पार्ट सेक्टर का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल का एरिया उसको इनटू कर देंगे थीटा जो कि सेंट्रल एंगल है अपॉन 360 से। थीटा बाय 360 करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कितना पार्ट है, सेक्टर जो है हमारा कितना पार्ट होगा। ठीक है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे तो जो ये सेक्टर है रेड कलर का सिर्फ उसका एरिया आएगा। ठीक, अगर मुझे ये सरकमफेरेंस, मुझे सिर्फ ये आर्क चाहिए जो कि ब्लैक कलर से शो होगी, मुझे सिर्फ इस आर्क की लेंथ चाहिए, मुझे सिर्फ इस आर्क की लेंथ चाहिए, तो ये सरकमफेरेंस का पार्ट है। ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा बाई 360 करेंगे। ठीक है, और ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का जो ये पार्ट है आर्क, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास आर्क की लेंथ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें कभी भी आर्क की, दोबारा समझा देती हूँ एक बार, ये हमारा आर्क बना हुआ है, इस आर्क की लेंथ अगर मुझे कभी भी निकालनी है क्योंकि ये सरकमफेरेंस का पार्ट है तो सेंट्रल एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, अगर मुझे आर्क की लेंथ निकालनी है। और अगर मुझे एरिया निकालना है तो फिर हम यहाँ पर रखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो हमेशा इसका आएगा एरिया या फिर सरकमफेरेंस जो भी हम निकालना चाह रहे होंगे तो। ठीक है, अगर हमें ये आर्क पता है, लेंथ इसकी पता है और ये रेडियस पता है तो L इंटू आर बाई 2 अगर हम कर दे तो भी सेक्टर का एरिया ही आएगा। अगर हमें आर्क की लेंथ पता होती है तब LR बाई 2 यूज करके भी हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई सर्कल बना हुआ है और ये मैंने कोई लाइन बना दी तो नीचे जो बन गया है वो एक सेक्टर बन चुका है। ये जो ग्रीन कलर का बना है ये पूरा एक सेक्टर बन चुका है, सॉरी सेगमेंट बन चुका है। तो इस सेगमेंट का अगर मुझको एरिया निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेगमेंट को सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये मिलाया, ये मिलाया, सेंटर से इनको हमने मिला दिया, मिलाने के बाद यहाँ पर बनता है पूरा सेंट्रल एंगल जिसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, ये हमारा थीटा है सेंट्रल एंगल। ठीक, उसके बाद हमको किसी भी तरीके से हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें रेडियस और थीटा पता हो तो इस पूरे का एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, अगर हमें ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, माइनस कर दे तो हमें ग्रीन वाले पार्ट यानी सेगमेंट का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया अगर मैं निकाल दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया ही बचेगा।
सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया ही बचेगा। ठीक है, अगर हमें कभी भी सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट निकालना हो तो हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं कि सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। कैसे किया? ये हमारा सर्कल है, ये हमने कोड बनाई, ये हमारा सेंटर है, ये सेक्टर बना। सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो अब मैंने यहाँ पर ये कोड बनाई है तो ये मेरा सेगमेंट बनेगा, इसका एरिया मुझे निकालना है तो ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये अगर थीटा है और रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है दोनों रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2। तो अगर हमें दोनों साइड पता है ट्राइंगल की और उनके बीच का एंगल पता है, दोनों साइड पता है आर आर और उनके बीच का एंगल पता है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 यूज करके हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया अगर हमें इतना दिया है दैट मीन्स ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये दी है तो आर स्क्वायर आएगा 78.5 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू 3.14 हमने रखा, इससे ये जाएगा 25 टाइम्स। आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो आर आ जाएगा 5। सरकमफेरेंस होती है 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू हमको रखनी है 3.14 क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही रखनी है, जहां पे रखो एक सी रखो। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 तो 2 पाई आर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.4। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस दे रखी है, दोनों सर्कल की हमको रेडियस दे दी है। रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल की रेडियस बतानी है, उस सर्कल की रेडियस बतानी है जिस विच हैज सरकमफेरेंस, जिसकी जो सरकमफेरेंस होगी मतलब जिसका जो 2 पाई आर होगा इक्वल टू होगा किसके? सम किसका? ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, जो गिवन सर्कल्स हैं, यानी इस रेडियस वाले जो सर्कल्स हैं, यानी 2 पाई 19, 2 पाई 9, 19 और 9 रेडियस लेकर के ये जो सरकमफेरेंस और ये जो सरकमफेरेंस है दोनों का जो हम सम करेंगे, सम करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें एक नए सर्कल का सरकमफेरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने की कुछ खास जरूरत है नहीं क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कॉमन लेकर के कट जाएगा। आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 28। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 28। कुछ ज्यादा इसमें सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 एंड 6। एक सर्कल की रेडियस, दूसरे सर्कल की रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, रेडियस मुझे निकालनी है तो मैंने माना स्मॉल आर मुझको निकालना है जिसका जो एरिया है। स्मॉल आर रेडियस वाली जो भी सर्कल है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किसके है? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स जो कि गिवन है। इस रेडियस वाले और इस रेडियस वाले एरिया का सम, यानी पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन लेकर के कट जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, ऐड करोगे 100 आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 है तो आर की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 रेडियस आ जाएगी हमारे पास। हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ अ कार रोटेट? व्हील यानी पहिया, पहिया कितनी बार रोटेट करेगा एक जर्नी में ऑफ 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है 88 किलोमीटर है, तो ये पहिया घूम घूम करके ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ये घूमेगा पूरी 88 किलोमीटर की जर्नी। 88 किलोमीटर मतलब 88,000, और इसमें और 100 से इंटू करोगे तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये जो दिया हुआ है डायामीटर व्हील का वो सेंटीमीटर में हमको दिया है। ठीक है, इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर इफ इट इज नोन दैट डायामीटर ऑफ व्हील, डायामीटर ऑफ व्हील कितना है 56 सेंटीमीटर। ठीक, डायामीटर अगर 56 है तो रेडियस हमारी 28 हो जाएगी। और जब पहिया घूम रहा है तो वो अपनी सरकमफेरेंस को ही तो यूज करता है, सरकमफेरेंस को यूज करता है, दैट मीन्स 2 पाई आर यूज करता है। 2 पाई आर की वैल्यू 28, सॉल्व करेंगे 7 से ये 4 टाइम्स
8 इंटू 22 हो जाता है 176। तो जब पहिया एक सर्कल लेता है, एक बार ये रोटेट कर जाता है, ठीक है, तो 176, तो हमें पता नहीं कितनी बार रोटेट करेगा, हमने माना ये n टाइम्स रोटेट करता है। अगर ये पूरी 88 किलोमीटर की जर्नी जब ये पूरी तय करता है तो हमने माना ये n टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि पता तो है नहीं कितने टाइम्स रोटेट करेगा। तो हमने लिखा 176 इंटू एन, टोटल डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। एक बार रोटेट करेगा तो 176, n टाइम्स अगर रोटेट करता है तो 176 इंटू एन, और यही डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 88 इतने के बराबर। ठीक है, 88 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा और 2 से ये जाएगा 50,000 टाइम्स। तो आंसर आएगा 50,000 टाइम, यानी जो पहिया है वो रोटेट करना पड़ेगा 50,000 टाइम्स, तब जा करके 88 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी बाय द व्हील ऑफ रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ शीट ऑफ टिन की कोई शीट बनी हुई है जिसका पेरीमीटर हमको इन द शेप ऑफ, पेरीमीटर ऑफ शीट ऑफ टिन इन शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसके शेप में बना हुआ है तो ये 90 होता है। और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर दिया हुआ है 12.5, इसने खुद बोला है, देखो लैंग्वेज समझना, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर के बाद ऑफ से लेकर के सारी डिटेल्स इन द शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, पेरीमीटर इज 12.5 है, तो पेरीमीटर हमारा 12.5 होगा। पेरीमीटर 12.5, पेरीमीटर कितना होता है इसका 2r, और ये जो है पूरी सरकमफेरेंस सर्कल की इतनी होती है, उसका 1/4 करेंगे तब जाकर के ये वाली सरकमफेरेंस आर्क आएगी हमारे पास, यानी पाई आर बाई 2, और इसकी वैल्यू दी है 12.5। 12.5 का मतलब हम बोल सकते हैं 25/2 इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा 25 इज इक्वल्स टू 4r प्लस पाई आर। ठीक है, अब यहां से 25 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 22/7, आर मैंने कॉमन ले लिया, तो इसको मैं सॉल्व करूं ठीक है, 25 प्लस ये एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 प्लस 22 होता है हमारा 50, 50/7 आर, 25 से गया 2 बारी, 25 से गया कितनी बारी 2 बारी, 7/2 कितना आ जाएगा आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई आर की वैल्यू 7/2, तो 77/8 यानी कि 9.625 आंसर आएगा। व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 ईच, जो कार है उसके जितने भी व्हील्स हैं, 4 व्हील्स होते हैं, जितने भी व्हील्स हैं उसका डायामीटर 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस तो 40 हो जाएगी। जब रेडियस 40 है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस वो लेगा, कितनी बार पहिया घूमेगा 10 मिनट में। कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कार क्या करती है, अब जब मुझे रेडियस पता है, जब मुझे रेडियस 40 सेंटीमीटर पता है तो मैं बोल सकती हूँ, रेडियस 40 सेंटीमीटर पता है तो पहिया जब एक बार घूमेगा तो वो उसकी सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, जब वो एक बार घूमता है तो सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, यानी 2πr, 2πr सॉल्व किया, इतना आ गया। ठीक है, इतने डिस्टेंस वो एक बार घूमने में कवर करता है, तो मैं मानती हूँ कि वो n टाइम्स घूमता है, अगर वो n टाइम्स घूमेगा तो इसी डिस्टेंस को हम n से इनटू कर देंगे, और ये जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट के बराबर रख दो, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट में जितनी डिस्टेंस चलेगा उसके बराबर रखो, तो ये डिस्टेंस 10 मिनट में जितनी भी डिस्टेंस चलेगा उसके बराबर रखो। अब स्पीड इतनी है तो वो 1 आवर मतलब 60 मिनट में, 1 आवर मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलता है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर वो चल रहा है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में चलेगा 11 किलोमीटर, 10 मिनट में कितना चलेगा 11 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी 11 किलोमीटर में जो 10 मिनट में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 11 किलोमीटर, और ये जो चीज चल रही है वो सेंटीमीटर में है, तो ये भी ध्यान रखना है।
तो ये हमारा सेंटीमीटर में था, 11 किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इंटू, फिर 100 से इंटू किया तो पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब 11 से ये जाएगा 16 टाइम्स, 0 से 0 चला गया, तो ये बचेगा हमारे पास ये आएगा हमारे पास 7 के बाद 4 0 अपॉन 16, इतना आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4375 पूरा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। 4 से गया 4, 4 चौक तो 4 से गया 25 बार, 4 से गया 25, 25 गुना 25 कितना होता है 625, 625 को जब 7 से इंटू करोगे तो 4375 आंसर आ जाएगा। तो इतने रिवॉल्यूशंस पहिए को लेने पड़ेंगे, व्हील ऑफ द कार को लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। किसी भी सर्कल का जो एरिया है और जो सर्कमफेरेंस है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो इस 2 पाई आर को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के आ गए तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर 0 हो गया। पाई आर हमने कॉमन लिया तो आर माइनस 2 बचा। अब इन तीनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन क्योंकि 0 है तो तीनों में से कम एक तो 0 होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन 0 हो सकता है। पाई की वैल्यू 0 के बराबर हो नहीं सकती है, रेडियस हम 0 ले नहीं सकते हैं, तो आर माइनस 2 ही 0 होगा। जब आर माइनस 2 हमारा 0 होगा तो आर की वैल्यू 2 आएगी। यही हमसे पूछा जा रहा था कि रेडियस कितना होगा, वो हमने बता दिया, रेडियस कितना होगा। इसके बाद बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग एनक्लोज्ड बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो जब भी कोसेंट्रिक सर्कल बनता है तो उनके बीच में कुछ सर्कुलर रिंग बनेगी। जैसे एक ये बनाया हमने सर्कुलर पार्ट, सर्कल बनाया स्मॉल आर रेडियस लेकर के और एक कैपिटल आर रेडियस लेकर के एक ये बनाया, तो इनके बीच में ये हमारी सर्कुलर रिंग बन चुकी है, ये हमारी सर्कुलर रिंग बन चुकी है। इसका एरिया हमें 286 दिया है। इसका एरिया जब हमें 286 दिया है तो मैं निकाल सकती हूँ इसका एरिया। अगर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इस रेडियस को यूज करूंगी तो पूरा एरिया आएगा, और अगर छोटी रेडियस यूज करूं पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये यूज करूं तो कितना आएगा 286, है ना। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 286 आएगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर माइनस आर प्लस आर लिखा 286। अब इस क्वेश्चन में आगे दिया है रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स निकालना है, उन रेडियस का डिफरेंस दिया है 7, रेडियस का जो डिफरेंस दिया है इसकी वैल्यू 7 दी है, तो आर प्लस आर की वैल्यू आएगी फिर सॉल्व करने पर। आर माइनस आर हमको 7 दिया है, इससे ये चला गया 22 से ये जाएगा 22 से कम 22 13 आएगा, तो आर प्लस आर की वैल्यू 13। तो दोनों इक्वेशन हमने लिखी, दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं तो 2r की वैल्यू 20 मतलब कैपिटल आर हमारा 10 आएगा। कैपिटल आर की वैल्यू अगर 10 आ रही है तो यहाँ रखो कैपिटल आर, तो इससे स्मॉल आर हमारा 3 आ जाएगी। तो दोनों सर्कल की रेडियस पता चल जाएगी 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, एक सर्कल ये है दूसरा सर्कल ये है, ये एक जगह पे टच कर रहे हैं, तो ये इसका सेंटर है ये इसका सेंटर है, ये स्मॉल रेडियस है इसकी और इसकी थोड़ी सी बड़ी होगी, तो दोनों के सेंटर्स के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो दोनों के रेडियस का सम होगी। जब दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तब ये केस बनता है। देख सकते हो यहाँ पर कि जब दो सर्कल ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इसकी रेडियस ये है इसकी रेडियस ये है, तो दोनों के सेंटर ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होती है। Two circles touch externally, sum of their areas 58 पाई। तो जब कैपिटल आर रेडियस लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, छोटी रेडियस लेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, और ये जो सम दिया है 58 पाई के इक्वल दिया है हमको, तो यहाँ से कॉमन लेकर के पाई कैंसिल हो गया, तो पहली इक्वेशन बन गई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 58। डायामीटर नहीं है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10। तो रेडियाई ही निकालनी है, दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ऐसा भी कर सकते हो कि भाई इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो और फिर इस ये रखा जा सकता है, या फिर यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी 10 माइनस आर कैपिटल।
तो पुट करने के बाद आर स्क्वायर एज इट इज 10 का स्क्वायर 100, आर स्क्वायर और तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया 58 आर स्क्वायर डबल आर स्क्वायर 100 माइनस 58 प्लस 42 माइनस 20 आर एज इट इज 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा पूरे में से तो आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 21 के ऐसे फैक्टर किए जो प्लस करके 10 आए 7 और 3 होता है तो यानी इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इसको फैक्टराइज करेंगे तो r माइनस 7 आर प्लस 3 तो या तो r की वैल्यू 7 होगी जब इसको 0 रखेंगे या फिर r की वैल्यू 3 होगी जब इसको 0 रखेंगे। इसमें रख देते हैं, अगर r की वैल्यू 3 रखते हैं तो स्मॉल r 7 आ जाएगा, अगर r की वैल्यू हम यहाँ पर 7 रख देते हैं तो स्मॉल r की वैल्यू 3 आ जाएगी। कहने की बात यह है एक रेडियस 7 है तो दूसरी रेडियस हमारी 3 आएगी, क्योंकि दो सर्कल हैं तो एक रेडियस 7 है तो दूसरी हमारी 3 आएगी। बस यही हमको निकालना था इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हो सर्कमफेरेंस इतना दिया हुआ है, यानी 2 पाई r की वैल्यू हमको 22 दी है। जब 2 पाई r की वैल्यू हमको यहाँ पर 22 दी हुई है तो r की वैल्यू क्या आएगी 22 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पर तो कितना होगा, नीचे आ जाएगा 22/7 तो ये 44 हो जाएगा, इनटू होने के बाद ऊपर 7 22 से ये जाएगा 2 टाइम्स रेडियस आ जाएगी इतनी। एरिया पूछ रहा है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई रेडियस का स्क्वायर। बस ये वैल्यू सॉल्व करनी है 1/4 पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है और सॉल्व करना है। फिर से यहाँ पर रिंग का एरिया पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग शेप रीजन। रिंग शेप जो ये रीजन है इसका एरिया बताना है, एनक्लोज बिटवीन 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो दो कोसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में ये जो एरिया है इसको ही मुझको बताना है। और इन सर्कल्स की जो रेडियस है वो हमको दी है 20 और 15, ये दिया है 15 20 और ये दिया है 15। तो पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। पाई 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 माइनस किया तो 175, इनटू करके सॉल्व करेंगे तो 550 आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स इज 770। दो कोसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जब भी एरिया बनता है तो वो ऐसा ही तो होता है, रिंग। दो कोसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में ये जो एरिया होगा वो तो हमारा रिंग ही होगा। इसका एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 770। तो एक रेडियस कैपिटल आर एक स्मॉल आर मान ली, एरिया यानी पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 770 हमको दी गई है। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल की रेडियस दी है बट अंदर वाले की निकालनी है। तो यानी इस r की वैल्यू दी है 21, 20 पाई से पाई यहाँ से हटाया तो यहाँ पे आया पाई, और इस पाई की वैल्यू 22/7 रखी तो ये आ गई 20। ये 11 2 जा 11 7 जा 2 से 5 टाइम्स क्या तो 49 गुना 5 आएगा, 49 इंटू 5 आएगा तो ये आ जाएगा 245। ठीक है, 21 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 50 तक के स्क्वायर्स कम से कम याद कर लेना। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, सॉल्व करके इसको और इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 196 होता है 14 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। अ वायर, एक तार था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वायर व्हेन बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक वायर था, पहले हम उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या है, इसका साइड ए है, पूरी इसकी जो लेंथ आएगी वो हमारी आएगी 4a। ठीक है, a wire when bent into the form of square encloses an area of 121। जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो जो ये एरिया एनक्लोज होता है इस वायर की वजह से वो 121 बोला है। एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, ये 121 के बराबर है। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू तो हमारी 11 होगी, तो ए हमारा 11 हो जाएगा। अब ए 11 है तो तार की लेंथ हमारी कितनी होगी 4 इंटू 11 पेरीमीटर, 4 इंटू 11 मतलब 44 तार की लेंथ हो जाएगी। अब उसी तार को बेंड किया, सर्कल बनाया, यानी 44 अब सर्कमफेरेंस की तरह वर्क करेगा। तो जब सर्कमफेरेंस की तरह ये 44 वर्क करेगा, क्योंकि इसी तार का यूज करके सर्कल बना दिया है, तो 44 जो हो जाएगा वो 2 पाई
आर की तरह वर्क करेगा। 22 दूनी 44 से 44, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो जो रेडियस है हमारी 7 हो गई है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम है, इसको आप लोग खुद करोगे। इसमें हमें सर्कमफेरेंस दी है, उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। ये वाला देखो, अब सेक्टर और सेगमेंट देखो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। ये अगर हमारा कोई सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये सेक्टर बन गया। रेडियस 6 बोल दी है और एंगल कहा है 60। अगर एंगल 60 है तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, 6 एरिया होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई रेडियस का स्क्वायर। तो 66 36 से ये चला गया, 0 से 0 चला गया, 22 गुना 6 बाय 7 132 बाय 7 यानी 18.8 से जो आएगा इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो हमारी घड़ी है उसकी जो मिनट हैंड है, जब वो ऐसे 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 घूमती है तो वो सर्कल ही तो बनाती है। यानी जो क्लॉक की मिनट हैंड है वो हमारा किसकी तरह वर्क कर रही है, रेडियस की तरह। तो ये जो सर्कल की क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो हमारी रेडियस की तरह वर्क करेगी, और इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दी है, यानी ये रेडियस दिया है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो जो हमारी घड़ी होती है, जो हमारी क्लॉक होती है, ये 12 यहाँ बजता है और 1 यहाँ बजता है। तो 12 पे अभी ये है, 5 मिनट में 1 पर ही तो पहुंचेगी। तो यानी 5 मिनट में ये जो एरिया बनेगा ये सेक्टर का एरिया बनेगा। तो 5 मिनट में कितना एरिया बनेगा ये मुझको अगर निकालना है तो क्या किया जाएगा। अब मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई मुझे यही फॉर्मूला बताया अभी, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो मुझको यहाँ पे गिवन है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आर मुझको गिवन है 14। ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो गया 14। तो ठीक, थीटा क्या रखेंगे, अब थीटा आप ना भी रखो तब भी काम चलेगा। आप ऐसे भी, हमें फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। मेनली बात ये है कि ये 5 मिनट में यहाँ से आ रहा है, 12 से 1 तक आने में इसको पूरे 5 मिनट लगते हैं, और पूरा सर्कल करने में उसको 60 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट लगते हैं और पूरा सर्कल करने में 60 मिनट लगते हैं, तो डिवाइड करो तो 12 कितना आएगा, 1/12। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी जगह पे हमें पार्ट ही तो पता चलता है इससे भी, तो ये इसकी जगह पे आप 1/12 यूज कर सकते हो, मतलब 5 मिनट अपॉन टोटल मिनट्स। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल 360, हाँ, जब यहाँ पे था ऐसे, जब पूरा घूम के जाता है तो 60 मिनट्स लगते हैं। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 60 से इसको डिवाइड करो तो 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। 1 मिनट में जब 6 डिग्री बनता है तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 से इसको इंटू कर दो, 6 30, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगी। 30/360 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, और ये भी 1/12 ही आएगा। तो ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ये थीटा/360 वाली जो वैल्यू है इसको हम मिनट के हिसाब से भी निकाल सकते थे। 5 मिनट अपॉन 60 मिनट, 60 मिनट तो पूरा सर्कल करने में लगेगा, और 12 से 5 तक, 12 से 1 तक आने में, यानी 5 मिनट कवर करने में 5 मिनट ही लगेंगी। मतलब 12 से 1 तक आने में 5 मिनट ही लगती हैं। 12 यहाँ 1 यहाँ है, तो 12 से 1 तक आने में ऐसे 5 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट बाय 60 मिनट भी यहाँ पर हम लोग कर सकते थे। बाकी सॉल्व ही करना है। ये हॉर्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, इन अ सर्कल, मेन है सेक्टर का एरिया निकालना आना चाहिए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल में रेडियस 21 सेंटीमीटर है, इधर भी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क, आर्क मतलब ये, सबटेंड्स एन एंगल कितने का, 60 डिग्री का बनाती है। कहाँ बनाती है, एट द सेंटर। सेंटर पर कितने का एंगल बना रही है, 60 का एंगल बना रही है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी है तो 2 पाई आर यूज करेंगे। आर की वैल्यू हमको 6 दी है, थीटा हमको दिया है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 हो जाता है 1/6। 6 से 6 कैंसिल, 2 पाई।
तो जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी हमारी 2 पाई आएगी। टू पाई आएगी तो ये 22 कैसे आ गया? फिर से देखते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक ना कर। अच्छा, आर की वैल्यू गलत रखी है। लेंथ ऑफ आर्क अगर मुझे निकालनी है तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आर की वैल्यू 21, थीटा हमको दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 रखेंगे। 60 से 360 जाएगा, 1/6 आएगा। 21 को लिखा 3 इंटू 7, तो 3 और ये 2 चला गया, 6 से 7 पाई की वैल्यू हो जाती है 22। 7 पाई हो जाएगा हमारा 20, तो लेंथ ऑफ आर्क इतना आ जाता है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाता तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हमको ये लेंथ ऑफ आर्क पता है, रेडियस पता है, तो इस सेक्टर का एरिया हम L इंटू आर बाय 2 भी लगा करके निकाल सकते हैं। L हमारे पास 22 है, R हमारे पास 21 है, हाफ करेंगे तो भी एरिया आ जाएगा सेक्टर का। कोरस्पॉन्डिंग कोड का एरिया भी कोरस्पॉन्डिंग, अगर इसमें कोई सेगमेंट बना दिया जाए तो कोरस्पॉन्डिंग कोड का एरिया भी निकालना है। मतलब अगर यहाँ पर मैं सेगमेंट बना दूं, एंगल ये 60 ही है, तो ये जो सॉरी अगर मैं यहाँ पर ए बी कोड बना दूं इस 60 एंगल के हिसाब से ही, 60 एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ही, तो ये जो सेगमेंट बनता है उसका एरिया अगर मुझको निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 60 है, इस सेक्टर का एरिया तो हम निकाल ही चुके थे। सेक्टर का एरिया कितना आ रहा था, 231। ये सेक्टर के एरिया में से बस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2, सेक्टर का एरिया इतना है 1/2, दोनों रेडियस जो कि 21 21 है। साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, ये थीटा 60 दिया हुआ है, साइन थीटा 21 का स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू, बाकी सॉल्व करना है, आंसर आएगा 40.047। आगे कैलकुलेशन ही है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना, अगर रेडियस 21 दिए, लेंथ कोरस्पॉन्डिंग आर्क की इतनी दी है, रेडियस इतनी दी है, इस कोरस्पॉन्डिंग आर्क की जो लेंथ है वो 16.5 दी है। कोरस्पॉन्डिंग बोल दिया तो मतलब यही वाली दी है, ठीक है। जो भी जो सेक्टर निकालना है उस सेक्टर के लिए जो आर्क है वही लेंथ दी है, तो एल आर बाय 2 यूज कर देंगे, एल आर बाय 2 सॉल्व करना है बस। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल निकालना है, तो सेगमेंट निकालने के लिए पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर ये कोड बनाएंगे, तो ये जो सेगमेंट है इसका एरिया मुझको निकालना है, ठीक। यानी ये जो सेगमेंट है इसका एरिया अगर मुझको निकालना है तो क्या करेंगे, रेडियस दिया है 14, तो रेडियस बनाई 14 एंड एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, और इस सेक्टर का ऑलरेडी ये एरिया दिया है 154, तो इस सेक्टर के एरिया 154 में से माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा तो सेगमेंट का निकल जाएगा। हमको रेडियस नहीं, रेडियस 14 दी हुई है, ठीक है, ये हमको नहीं पता, ये ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है, तो मुझे यहाँ पर एंगल पता होना चाहिए, कुछ तो पता हो, एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता करने के लिए मैंने क्या किया, सेक्टर का एरिया इतना होता है, वो 154 दिया है, तो थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ से आ गई, ठीक। 22 से ये जाएगा 7 टाइम्स, ये 7 ऊपर जाके 7 स्क्वायर बन गया, 7 स्क्वायर से ये 7 स्क्वायर चले जाएगा, 4 बचेगा, 4 से ये 90 टाइम्स, तो यानी थीटा जो आया है हमारे पास वो 90 आया। अगर थीटा 90 है इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए ओ भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो एरिया क्या आएगा, ए ओ भी 14, ये भी 14, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 14 इंटू 14/2, यानी 14 इंटू 7 यानी 98। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया इतना था, उसमें से 98 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ कोड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8, एक सर्कल है, उसकी एक कोड है, रेडियस सर्कल का 8 है, मेक्स राइट एंगल कहाँ, सेंटर पर, ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया, तो अगर ट्राइंगल है ये 90 बना रहे, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो एरिया क्या आएगा, 8 इंटू 8/2 यानी 32, तो ट्राइंगल का एरिया 32।
एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट ये है, इसका एरिया निकालना है। तो मैं सेक्टर का एरिया निकाल करके ये ट्राइंगल का एरिया 32 माइनस कर दूं। सेक्टर का सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा हमको 90 दिया है, तो 90 अपॉन 360 तो 1/4 होता है। तो 90 अपॉन 360 1/4, 8 स्क्वायर 22/7 पाई। सॉल्व किया 50.29 आया। और जो ट्राइंगल का एरिया आया था वो 32 आया था। इसमें से 32 माइनस करेंगे तो 18.29 जो आएगा हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा 18.29। इस माइनर सेगमेंट को पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया पता चल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई 8 स्क्वायर ये आया। इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये सॉल्व करना आप लोगों का काम है। 182.85 आ जाएगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसमें, जब मुझे 90 पता चल गया तो अगर ये बेस है तो ये हाइट है, तो 8 इंटू 8/2 कर दो। अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हैं। एंगल 90 हो गया, आर की वैल्यू 8 है, तो इसमें भी रखोगे तब भी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल। पेंडुलम है ये, स्विंग कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एक सेक्टर बन जाता है यहाँ पर। और ये जो एंगल है वो 30 है। डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 7.7। ये जो आर्क बनती है वो लेंथ हो जाती है 7.7। तो मुझे पता है आर्क की लेंथ होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और लेंथ कितनी गिवन है? 7.7। तो 7.7 इक्वल टू 30/360 इंटू 2 पाई आर। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हटाया तो नीचे जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 और ये 7 टाइम्स, तो ये आएगा हमारा 77 यानी 49/4 120। आर की वैल्यू 49/120, तो गड़बड़ है, रुको देखते हैं। ये कितना आएगा? 1/12। या ऐसे ही कर लेते जैसे इसमें लिखा है, उस हिसाब से चलते हैं। आर की वैल्यू निकाली, ये सब कुछ लेफ्ट साइड पहुंचा दिया है, तो ये आया है। ठीक है, ये हटाया तो नीचे एक जीरो आ गई, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6 चला गया, 11 दूनी 22, जीरो, 11 से 7 बार, अच्छा ये 12 छूट गया था, 12 गुना 49 ऊपर और नीचे 40। सॉल्व करेंगे तो 14.7 रेडियस आ जाएगी, यही हमको यहाँ पर निकालना था। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4। पेरीमीटर किसका? सेक्टर का। सेक्टर किसका? सर्कल का। तो सेक्टर बनाया, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर का मतलब है ये रेडियस प्लस ये रेडियस, और रेडियस कहिए 6.4। तो रेडियस प्लस रेडियस यानी डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस प्लस क्या आएगा? ये वाली लेंथ क्या होगी हमारी? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो वही थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेरीमीटर हो गया। थीटा की वैल्यू हमको यहाँ नहीं पता है, एरिया अब निकालना है इस सेक्टर का। पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर ये जो वैल्यू दी है 24.8 दिया है ये हमको। तो ये सॉल्व किया, ये कितना है? 12.8। इसमें से माइनस किया, कितना बचा? सिर्फ 12। तो ये वैल्यू पूरी 12 के इक्वल, ये वैल्यू पूरी 12 के इक्वल रखी। तो थीटा की वैल्यू एक तरफ कर ली, 128 पाई नीचे आ गया ये। ठीक है, इस पूरे को जैसे ही सॉल्व करोगे 675/2 पाई आ जाएगा। ये एंगल आ गया हमारा, इसको हम पाई में ही रख रहे हैं। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय, थीटा की वैल्यू कितनी है? सारी थीटा की वैल्यू यही है, थीटा बाय 360। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, बाकी सॉल्व करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट का एरिया निकालना है। इफ द एंगल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, ये सर्कल है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ
सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये इफ एंगल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, ये जो सेक्टर बना हुआ है इसका जो भी एंगल है वो 120 दिया है। क्या है ये एंगल 120 दिया है, ठीक है। तो ये 120, रेडियस उसने बोल दिया है 21 दिया है, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, यानी इस सेगमेंट का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 120 है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 120 रखें, यहाँ पर हमें साइन 120 की जरूरत पड़ेगी। साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30। 90 की वजह से साइन चेंज हो जाता है कॉस में, या 90 का ऑड मल्टीपल अगर यहाँ होता है तो साइन का कॉस बन जाता है 30, यहाँ एज इट इज। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, ठीक। तो ये हमारा लिखा जाएगा √3/2, ठीक है। थीटा बाय 360, 120/360, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 1/2 आर स्क्वायर साइन 120। बाकी सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन है बाकी। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस हमको निकालनी इफ एन आर्क ऑफ 40 डिग्री एंगल। आर्क कौन सी 40 डिग्री एंगल है, तो आर्क ये होगी इसके लिए। हैज लेंथ ऑफ 4 पाई, ये जो लेंथ है ये 4 पाई गिवन है, और ये लेंथ हमारी किसके बराबर होती है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमको 40 दिया है तो 40 हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करते हैं, 4 पाई 2 पाई, इधर 2 आया, 2 से ये गया 20 टाइम्स, और 20 से ये जाएगा 18 टाइम्स, तो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 18। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। जब रेडियस 18 पता चल चुकी है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 40/360 इंटू पाई 18 स्क्वायर। 40/360 का मतलब है 1/9 इंटू पाई इंटू 18 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 36 पाई। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझको निकालना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये शेडेड रीजन मुझको निकालना है। अगर ये शेडेड रीजन मुझको निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल 7 एंड 14, तो ये पूरी 14 है, ये 7 है, ठीक। थीटा 40 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई, 40/360 इंटू पाई कैपिटल आर हमारी है 14, उसका स्क्वायर, माइनस ये एरिया निकला है ये पूरा, पूरे सेक्टर का। अब अगर मैं रेडियस यहाँ पर 7 यूज करूंगी तो ये एरिया निकलेगा, तो 40/360 पाई 9 स्क्वायर, ये चीज सॉल्व करनी। 40/360 का मतलब 1/9 पाई 14 स्क्वायर माइनस 1/9 पाई 7 स्क्वायर, तो 1/9 पाई कॉमन आ गया, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इनको एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पाई इंटू 1/9, 14 7 21, 14 में 7 गए 7, इंटू किया तो 147, बाकी इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा 51.33। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, ये आप लोगों को खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एंगल हमको 30 दे दिया है और रेडियस 21 और 7 दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाला देखो, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल में, इन अ सर्कल मतलब सर्कल में इंस्क्राइब किया है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर की साइड 4, ठीक है। तो सर्कल में स्क्वायर बनाया, तो सर्कल के अंदर ये स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 होना चाहिए, जो कि डायामीटर है सर्कल का। 4√2 होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होती है। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 होगी, ठीक। अगर ये पूरा 4√2 है, ये तो सर्कल का डायमीटर है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 2√2 हो जाएगी, ठीक। इस स्क्वायर का एरिया तो मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे इसकी साइड पता है, तो 4 इंटू 4 यानी 16 ये एरिया होगा। इस 16 को पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे, सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई इंटू रेडियस यानी 2√2 का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस यानी 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, पाई 2√2, 4 2 8, इतना, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 16 यानी स्क्वायर का एरिया। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पाई इंटू 8 ये रहा, 16 ये रहा, माइनस करेंगे तो जो शेडेड पोर्शन है सिर्फ उसका एरिया आएगा।
चारों सेगमेंट्स का। सेम क्वेश्चन ये भी है, बट इसमें क्या दिया, इसमें रेडियस दे दिए। पिछली बार हमको ये साइड गिवन थी, इस बार ये ना दे करके रेडियस दिया है। इस बार रेडियस अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी रेडियस। मुझको पता है अगर कोई भी ट्राइंगल ऐसा है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होता है, और इसकी वैल्यू उसने मुझको 10 दिया है, यानी √2 की वैल्यू मुझे 20 मिली है। 10 तो रेडियस है, ये 10 है, ये 10 है, तो पूरा 20 होगा ना ए बी। ओ बी 10 10 तो ए बी 20। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालू तो 20 बाय √2, यानी √2 से ऊपर नीचे अगर मैं इनटू करूंगी तो 10√2 आएगा। कितना आएगा? 10√2। ठीक है, 10√2 हमारी साइड। तो ये अगर 10√2 है तो इसका एरिया 10√2 इंटू 10√2 यानी 10√2 का स्क्वायर, यानी 200 एरिया आएगा। इस एरिया में से, सॉरी, एरिया तो इसका स्क्वायर का इतना आ गया, इसको माइनस करना पड़ेगा सर्कल के एरिया में से। पाई इंटू 10 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है चारों सेगमेंट से उनका एरिया हमको मिलेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। ठीक है, ये पूरा सेक्टर का एरिया है। सेक्टर का एरिया मतलब थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 है, ये रहा थीटा। आर की वैल्यू इसने, ये जो आर है हमको गिवन है 3.5। ठीक, यानी 7/2। 3.5 को 7/2 यूज किया, ये सॉल्व किया, पूरा का पूरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब उसने कहा ये आपका 2 है, अगर ये 2 है और ये 3.5 या फिर 7/2 है, तो ये एरिया अगर मुझको निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू 7/2 इंटू 2 यानी 14। तो क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से 14 माइनस कर देंगे। हाँ, ही 14 थोड़ी होगा। 2 इंटू 7/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3.5। तो एरिया कितना आएगा, 3.5 एरिया आएगा, ये 3.5। तो इस एरिया, सेक्टर के एरिया में से 3.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है इतना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इतना होता है अगर साइड ए हो तो। इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, तो √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.73 यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर कुछ इस तरीके से हुआ। √3 की वैल्यू 1.73, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0, इससे ये चला गया एक बारी, तो 40,000 ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 200 आएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो था उसकी हमारे पास ए आ चुकी है। विद ईच वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3, सेंटर मान करके सर्कल बनाना है। डिस्क्राइब्ड विद रेडियस, रेडियस क्या बनानी है उसकी, इक्वल टू, रेडियस किसके इक्वल, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड। ये अगर ये कितनी है, ये 200, तो यानी 100 रेडियस मान करके सर्कल बनाना है। ठीक है, ये हमारी 200 है, तो 100 रेडियस मान करके सर्कल बनेगा, यानी ये 100 रेडियस है। सर्कल क्या बनाया, फिर इधर बनाया, फिर इधर बनाया। ठीक, तो तीनों सर्कल कुछ इसी तरीके से टच करेंगे। ठीक, अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो अंदर 60 60 60 एंगल ही बनेंगे, तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो अब बोल रहा है, आगे हमसे पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए वो। तो ये ट्राइंगल का एरिया है, बट इसमें जो सर्कल के अंदर नहीं है, तो ये भी सर्कल के अंदर है, ये भी सर्कल के अंदर है, ये भी सर्कल के अंदर नहीं है। तो जो सर्कल के अंदर नहीं है वो निकालना है मुझे, तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया तो ऑलरेडी हमें गिवन है, ट्राइंगल का एरिया तो हमको गिवन है, इसमें से माइनस करेंगे इन तीनों सेक्टर्स का एरिया, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया। एक सेक्टर का एरिया अगर निकालें तो 60/360 इंटू पाई, रेडियस 100 है, 100 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/6 पाई इंटू 100 का स्क्वायर। तो यही रहा 1/6, 60/360, 1/6 आर स्क्वायर और पाई, ये एरिया आएगा एक सेक्टर का। 3 से इसे इंटू करेंगे क्योंकि 3 सेक्टर बन रहे हैं एबीसी वर्टेक्स पर, 3 सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बट नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, हमें मिल जाएगा। इस वाली फिगर को अगर देखा जाए तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं 22 इंटू 14 करके, क्योंकि इसकी साइड्स हमको ये 22 गिवन है, ये 14 गिवन है, तो 22 इंटू 14 करके ये एरिया हम निकाल लेंगे। अब ये जब पूरी 14 है, यहाँ पर ये सेमी सर्कल बनाया गया है, तो ये रेडियस कितना होगा,
हाफ यानी 7, तो क्या इसका एरिया नहीं हम निकाल सकते? पाई इंटू 7 का स्क्वायर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर का हाफ, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें 308 में से माइनस करना होगा, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के 4 सर्कल्स बनाए गए हैं, सारे एक दूसरे को इस तरीके से टच करते हैं। एरिया बिटवीन द सर्कल्स, सर्कल के बीच में ये जो एरिया है ये मुझे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 5 है ये 5 है, तो पूरी 10 हो गया साइड, स्क्वायर की साइड 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 100, तो स्क्वायर का एरिया 100 आया है। इसका एरिया कितना होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90, ये 90, तो कितने क्वाड्रेंट बने हैं, 90 अगर एंगल बनता है तो क्वाड्रेंट बनता है, तो 4 क्वाड्रेंट बने हैं, तो 4 इंटू एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 25 है, 4 से 4 चला गया, तो इसका मतलब जो एरिया बना है 25 पाई, 100 में से 25 पाई माइनस कर देंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ये जो शेडेड रीजन पूछा गया है इसका एरिया। ये वाला क्वेश्चन इसमें है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्वेश्चन आएगा तो कुछ इसी तरीके का आएगा। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पेड बैच में एनरोल कर सकते हो, उसके लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं जस्ट यहाँ पर आपको एक हिंट दे रही हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। स्क्वायर ओ ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सेक्टर, सेक्टर के अंदर बनाया है ओ ए बी सी स्क्वायर, तो ये देखो ये सेक्टर है, इसके अंदर ये स्क्वायर बनाया है और ओसी यहाँ पर 20 दी है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये 90 है तो पक्का ये 20√2 होगा, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी। तो ये रेडियस पता चल गई, रेडियस अगर मुझे 20√2 पता चल चुकी है तो ये क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई रेडियस का स्क्वायर, इसमें से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ये स्क्वायर वाला एरिया माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। ये अगर 20 है तो, और ये भी 20 है, तो इसका एरिया कितना आएगा 400, 20 इंटू 20, तो 400 माइनस कर देंगे, एरिया आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट भी है। 3 horses आर tethered एट 3 corners, यहाँ पर और यहाँ एबीसी तीनों वर्टिसेस पर 3 horses को बांध दिया गया है, ट्राइंगुलर प्लॉट था ये, साइड्स उसकी 20, 30, 40 हैं, साइड्स दी हुई हैं 20, 40 और 30, रोप्स विद रोप ऑफ 7 मीटर लेंथ, यहाँ पर जो बांधा गया है घोड़े को वो 7 मीटर लेंथ की रस्सी से बांधा है, तो वो सिर्फ इतने में जा सकता है, यहाँ भी 7 मीटर है तो इतने में जा सकता है, यहाँ भी 7 मीटर है तो सिर्फ इतने में जा सकता है, बाकी में वो नहीं जा पाएगा। इसमें क्वेश्चन में ये है कि रेडियस सेम होना जरूरी है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेस्ड बाय द हॉर्सेस, वो इतने में घास खा सकता है, इतने में घास खा सकता है, इतने में घास खा सकता है, इससे बाहर तो जा ही नहीं पाएगा, तो इसका एरिया क्या होगा, θ1/360 इंटू पाई 7 स्क्वायर, इसका एरिया θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन अगर आ जाता है तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बचता है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीनों हैं एंगल हमारे ट्राइंगल के, जब ट्राइंगल के एंगल होते हैं तो इन तीनों का सम होता है 180, 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बाकी सॉल्व करना आंसर आ जाएगा कि कहाँ कहाँ घास खा सकता है वो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, इजी है, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद से इनको ट्राई करें, और ये आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, इसमें आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमने कोई ये सेक्टर बनाया है और ये एक ट्राइंगल बनाया, तो इस ट्राइंगल में ये जो साइड है बीसी, इसको मैं बेस मान करके, इसको मैं डायामीटर मान करके अगर ये सर्कल बना लेती हूँ, सेमी सर्कल बना लेती हूँ, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो हमारे ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है, बस ये बता रखना है आपको ध्यान कि अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया, फिर इसको बेस मान करके ये सर्कल बनाया है, और यहाँ पर देखो पहले मैंने ये, मेरे पास एक सेक्टर था सर्कल का, सर्कल का एक सेक्टर था, सर्कल का सेक्टर होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर
ट्राइंगल बना लिया और इस ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको बेस मान करके मैंने सेम ही सर्कल बनाया। क्या बनाया? सेम ही सर्कल बनाया। अगर ये सेम ही सर्कल मैंने यहाँ बनाया है तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का जो ये एरिया, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर, इसके बराबर होगा। बस यही चीज इसमें देखनी है। 14 इंटू 14 हाफ करेंगे तो ये जो रेड वाला पार्ट था जिसको ब्लैक कर रही हूँ वो वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, ठीक है, ये आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा दूंगी। ये थोड़े से वैसे क्वेश्चन है, मतलब लेंदी है, इनको आप लोग थोड़ा खुद ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, ईजी है। तो इसके साथ ही हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल और 6395334546 पर आप व्हाट्सअप कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो।